ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे सेवे उपाय करते प्रथम कारण विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंग पृष्ठ क्रमांक 338 तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं सो निसंकत निकांक्षित निर्विचिकित्सित अमूढ़ उपब्रह्मण स्थितिकरण प्रभावना और वात्सल्य। वहाँ भय का अभाव तथा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंक तत्व है तथा पर द्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है तथा पर द्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सित तत्व है तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है तथा आत्मधर्म व जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपग्रहण है, उपगुहन भी बोलते हैं इसे। वहाँ धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना ऐसा उसका अर्थ जानना तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है तथा स्वरूप में व जिन धर्म में धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। ऐसे है 8 अंग जानना। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पाद आदि के अंग हैं उसी प्रकार यह सम्यक के 8 अंग हैं। देखो क्या कहते 8 अंगों के बारे में। वहाँ भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे 7 प्रकार के भय नहीं होते और जो उसने वस्तु का स्वरूप समझा है उसमें उसे रंच मात्र भी कभी शंका नहीं होती। ठीक है। स्वप्न में भी उसे अपने आत्म स्वरूप पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बने पर क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांत सर्वज्ञता में कभी शंका नहीं होती। उसे 100% जो वस्तु का स्वरूप समझा है उसका निर्णय होता ही होता है। ठीक है। और भय नहीं होता। अब ये सब जो 8 अंग हैं इनसे अपन अपने अंदर को चेक कर सकते हैं कि अपनी अंतरंग स्थिति अपनी क्या है। देखो चेक करो, जैसे अपने को पुण्य पाप पे सच्ची श्रद्धा है कि अपनी बुद्धि पे श्रद्धा है। पुण्य के उदय से पैसा आता है कि अपनी बुद्धि लगाने से पैसा आता है। बताओ राजेश जी कैसे आता है? मानते क्या हो? आता तो ये तो जो वो तो आता तो सब बहुत बराबर बोलोगे,
अभी अपनी मान्यता क्या है? अभी देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा ना, आप बोल रहे ना, ऐसा आपकी क्या मान्यता है? अपने कमाने से आता है, बराबर। अब इस मान्यता पूर्वक सम्यक दर्शन कब होगा? तो फिर आप क्यों कहते हो कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए? कितनी सरल बात है। आपको, हम सबको हमारी गलतियां पता है, फिर भी हम दौड़ लगाते रहते, धोखा देते। किसको धोखा दे रहे यही नहीं पता, क्यों दे रहे यही नहीं पता। कितनी छोटा सा प्रश्न है, बताओ। आपको क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा है? 100% जो पर्याय जिस समय आनी है आएगी। अगर नहीं है तो विचार करो ना, क्या होगा सम्य शिखर जाने से, क्या होगा शिविर में जाने से, क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके। जब हम 20 साल में इतनी सी श्रद्धा नहीं जगा पाए कि कार्य जो कुछ है वो पुण्य पाप है, उदय अनुसार मिलते हैं, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं होता। पैसा आना होगा तो आएगा, जाना होगा तो जाएगा, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये कहना अलग बात है, लेकिन ये मानना अलग बात है। ये जिन लोगों की बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में बुद्धि लगती है ना, बहुत, वो कहते साहब हम क्या करें, हमारी बुद्धि लगती है, तो वो ऐसे ही नहीं लगती है। अंदर मान्यता रहती है कि बुद्धि लगाएंगे तो पैसा आएगा, और अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं व्यापार बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। ये मान्यताएं बिल्कुल गलत हैं। पुण्य का उदय हो और पैसा आना हो, समझ में आया? तो व्यापार नहीं भी बढ़े तो आ जाए, और पाप के उदय में जाना हो तो ऐसा ही विकल्प आवे कि व्यापार बढ़ाऊं और उसी में घाटा खा जाए। ये तो बिल्कुल अपन के ऊपर कर्तृत्व है ही नहीं। ये तो अपन को अंदर में एक एक सिद्धांत पकड़ के उसकी परीक्षा करें तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हमने इन 25 सालों में अपने को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया है। बोलो, अपन शरीर का ध्यान रखते हैं तो शरीर सही रहता है, और अपन ध्यान नहीं रहते तो शरीर सही नहीं रहता। बोलो, अरे चलो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कथन सारे हैं कर्ता कर्म की, ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ये भाषा बदलने से कुछ नहीं होता कि आपने कर्ता कर्म की जगह भाषा बोल दी, सब निमित्त नैमित्तिक पना है। तुम बोलते तो निमित्त नैमित्तिक पना हो, लेकिन अंदर क्या मानते हो? कर्ता कर्म पना। समझ में आया? बोलो, अपन को ये 7 भय हैं कि नहीं? हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो जाए, बड़ी बीमारी ना हो जाए है, और जरा सा कुछ ऐसा लक्षण दिखे बड़ी बीमारी का तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये तुरंत समझ में आया? ये परलोक भय, यह लोक भय, और परलोक भय तो कम है, यह लोक भय बहुत ज़्यादा है। 24 घंटे चलते हैं ये सब, और एक तरफ से अपन समय सार सुनते रहते हैं, प्रवचन सार सुनते रहते हैं, नियम सार सुनते, और अपन क्या करते हैं? अपने को संतोष देने के लिए थोड़ा क्रियाएं बदल लेते हैं, आसक्ति नहीं तोड़ते। ये दान बान पता काय के लिए है? जीव के मन में संतोष बना रहता है। ऐसे वो 50 लाख रुपए कमा रहा है और 1 लाख रुपए मंदिर में दे दिया तो उसे ऐसा लगता है कि सब बराबर हो गया, तो उसको अपना फिर कमाने का भाव बुरा नहीं लगता, कमाने का भाव दुखरूप नहीं लगता। जबकि दान देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमाने का भाव महादुखरूप लगना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं लगता। और वो नहीं लगे उसके लिए सेटिस्फैक्शन करने के लिए वो 1 लाख रुपए दान देता है। ये बड़े बड़े सेठी जो दान देते फिरते थे तो मान मिलता है और थोड़ी संतुष्टि मिलती कि अपन नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जिनवाणी कह रही है कि जो तुम कमाने धमाने में लगे रहोगे, पापों में लगे रहोगे तो बेटा नरक जाओगे। और यहाँ पंडित समझा देते हैं कि अगर तुम दान वान दोगे तो पुण्य बनेगा, तो नरक नहीं जाओगे। तो बैलेंस करता है, वो सोचता है कि हाँ ये ठीक है, अपन ने देखो भाई 10,000 कमाए, 500 रुपये दान दे आए, बात बराबर हो गई। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि तुमने जो 9500 रुपये कमाने का भाव है वो तो महापाप है, और दान में भी मान तो ले ही लिया। तो ये सब अपने को, अपने अंदर जो तिकड़म चल रही है
यही सब तिकड़म आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन नहीं होने दे रही। और फिर ये जीव कहते हैं बाद में, हमें पता नहीं सम्यक दर्शन होता ही नहीं, हमने तो सब कुछ कर लिया। क्या कर लिया आपने? थोड़ा खान पीन सुधार लिया, थोड़े जमीकन छोड़ दिए, रात में छोड़ दिया, बाजार का छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि बस बहुत संतुष्ट है। लेकिन तेरी खाने पीने में सुख बुद्धि है पूरी, उससे क्या फर्क पड़ता है कि शुद्ध के अशुद्ध? भोजन में से सुख आता है, ये मान्यता है कि नहीं? ऐसे बोलने में नहीं लगता अपन को, अपन का नहीं, हम तो नहीं मानते भोजन में सुख आता है। अरे भाई अंदर अनुभव करके देखो, जब भोजन मिलता है और अपने मन का नहीं मिलता है तो अपनी क्या हालत होती है। तो ऐसे श्री गुरु कहते तुम भयों के बारे में विचार करो तो सातों भय चल रहे हैं, सातों भय चल रहे हैं। मरने का भय चल रहा है, वेदना भय चल रहा है, परलोक भय चल रहा है, अकस्मात भय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अकस्मात भय क्या होता है? हाँ, तो ये चलता है कि भले ही तुम उसे छुपा लेते हैं, अपन दबा के रखते नीचे, लेकिन अंदर ही अंदर जरा सा किसी की ऐसी रील देखो और उसमें किसी के बेटे को कैंसर हो गया और बेटा 15 साल का है, 20 साल का है, तो ऐसा लगता है मेरे बेटे को ना हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, किसी और का बेटा मर सकता है, अपना मर सकता है कि नहीं? एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं किसी के बच्चे, अपना लड़का कहीं गया मर गया, जरा सी कल्पना ही बस कराओ ना तो घबराता है और जरा सी कल्पना कराओ तो कहता है तुम गाड़ी नहीं लेके जाओगे। जैसे 2-4 एक्सीडेंट हो जाए किसी के गाड़ी से तो क्या कहता है, तो हम नहीं जाओगे, अब वहाँ नौकर को भेजेंगे। तो देखो क्यों तेरे रोकने से उसकी आयु कर्म टल जाएगा। लेकिन ऐसा मानता है कि मैं बुद्धिपूर्वक जितना दिमाग है लगा लूँ और जो होने योग्य वो होता है। ये परम सत्य है कि नहीं? तो देखो, आत्मा का ध्यान, आत्मा की अनुभूति जब तक नहीं होने वाली है, जब तक हम अपने निर्णय सही नहीं करेंगे। ये निर्णय सही करना ही तत्व विचार करना है। जो टोडामल जी साहब ने लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा। तो ये तत्व विचार करना माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बार बार विचार कर कर वैसा ही निर्णय करना, खाली विचार नहीं करना। ये विचार करने से नहीं चलेगा काम। ये विचार तो रोज कर लो, उससे क्या होता है? विचार करने के बाद निर्णय करना, ये कार्य कहलाता है। तो अपना सही निर्णय होगा तो सम्यक दर्शन होगा, वरना नहीं होगा। और अगर अभी नहीं चाहिए तो अपने को जैसे अपन धोखा देते आ रहे वैसे देते रहो। ग्रंथ बदलो, पंडित जी बदलो, मंदिर बदलो, कमेटी बदलो, पंथ बदलो, संप्रदाय बदलो, शास्त्र बदलो। समझ में आया? द्रव्यानुयोग पढ़ते पढ़ते चरणानुयोग पढ़ो, क्रिया बदलो, ज्ञान बढ़ाओ, क्रिया बदल लो। पहले थोड़ा वे छोड़ दिया, वे छोड़ दिया, वे छोड़ दिया, वे अच्छा जितना छोड़ा है उससे संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? अंदर में धर्मात्मा बना दिखता है कि नहीं? ये पता है, ये बाहर की क्रियाएं अपने आप को धोखा देने में बहुत काम आती है। नहीं समझ रहे क्या कह रहा हूँ वज्रसेन जी? नहीं, ये बाहर की क्रियाएं अपने आप को धोखा देने में इसलिए काम आती हैं कि जीव को उससे अपने को धर्मात्मा मानता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। नहीं समझ में आया? और अंदर में पूरा का पूरा पड़ा रहता है, पूरा का पूरा जो कहते हो इतना सा रंच मात्र भी मिथ्यात्व हिलता नहीं। भाई साहब, ये विचार करना कि अपने अनंत भाव चले गए, अपन ने कैसे अपने को धोखा दिया होगा। अपन इस पर्याय में बोलते रहते, अरे जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। इतनी बात बोलने के बाद भी देह तो छोड़ो। अभी पर द्रव्यों में से जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हैं उनमें ऐसा एकत्व है, ऐसा एकत्व है कि उनके बिना मैं जीऊँगा नहीं, ऐसी कल्पना चलती है। बोलो अरविंद जी, चलती है कि नहीं?
अभी मैं जरा सा बोल दूं, जरा सा शुभ बोल दूं ना आपके बारे में, आपके बारे में क्या बोलूं, मैं मेरे बारे में बोलूं, समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई मेरा बेटा मर गया तो ऐसे मत बोलो भैया, ऐसा घबरा जाता है, ऐसा घबरा जाता है। सोचो कितना खतरनाक है। जरा सी कल्पना तो करो कि मेरा बेटा मर गया तो क्या करोगे? डर लगता है। और एक वक्त भगवान आत्मा की बात सुनता है। सुनना बहुत सरल है, बड़ी बड़ी बात है। मौत जिस दिन आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़े। ये गाना बजाना बहुत आसान है। अरे मौत आवाज़ नहीं देगी, जरा सा ऐसा लग जाए कि मेरी मौत हो सकती इस बीमारी से, तो ही घबरा जाए। ये कहना बहुत आसान है। समाधि मण के पाठ सुनना बहुत आसान है। जब मरने की बारी आएगी तब पता चलेगा कि क्या हालत हो रही है। ये निर्णय मजबूत करो। ये गाने बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लगा दो तुम तो, वाह 12 भावना लगा दो, ये लगा दो, क्या होता है? रोज पढ़ो 12 भावना, होता क्या है उनसे? ये आपको सब धोखा देने के काम आते हैं। क्योंकि जो ऊपर ऊपर चांदी जैसा लेप करते हैं। आप 12 भावना पढ़ ली, थोड़ी पूजा कर ली, सामग्री चढ़ा ली, भक्ति कर ली, प्रवचन सुन लिया, फिर शाम को प्रवचन सुन लिया, फिर भगवान के दर्शन कर लिए शाम को, फिर एक प्रवचन सुन लिया, तो उसको ऐसा लगता है बहुत अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? क्या निर्णय किया ये बताओ? कितने मजबूत हुए ये बताओ? धन में से कितना एकत्व टूटा ये बताओ? बेटे में से एकत्व कितना टूटा ये बताओ? ये थोड़ा खाने पीने को समझता है कि मुझे बैराग है। क्या सोचता है? थोड़ा खाने पीने में आलू की जगह केला खाने लगा तो क्या समझता है कि मेरा राग कम है। काय का राग कम है भैया? इस राग से कुछ होता है तो कुछ फर्क पड़ जाएगा। अच्छा बताओ, अपन ने अनंत भव में कितने प्रकार का राग छोड़ा? सोचा कभी? क्या कह रहा हूँ मैं? अनंत भवों में कितने प्रकार का राग छोड़ा। अभी तो तुम एक राग के बदले दूसरा राग करते हो। अपन ने ऐसे अनंत भव निकाले जिसमें कोई राग ही नहीं किया। अभी तो आप आलू के बदले केला खाने लगे, अपन ने केला ही छोड़ दिया। अनंत बार मुनि बने कि नहीं बने? तो अनंत बार मुनि बने तो पत्नी नहीं रखी, बच्चे नहीं रखे, संयोग नहीं रखे, समाज में नहीं रहे, जंगलों में रहे। समझ में आया? बिल्कुल कोई राग बाग का चक्कर नहीं रखा, लेकिन अंदर की मान्यता नहीं बदली। मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, ये अहंकार चलता रहा। ये शुभ भाव, ये मैंने इतने बढ़िया परिणाम है मेरे, आहा, ये दूसरे जीव तो पापी हैं, ऐसी मान्यता बनी रही। और अनंत बार मुनि पना धारण करना व्यर्थ चला गया, अनंत बार। और अभी भी गहराई में जाओ तो सब बेहोश पड़े हुए, सब बेहोश। कुछ दम नहीं है रे भाई, ये बहुत चला जाएगा, सब चला जाएगा। अगर आत्मा की अनुभूति नहीं करी, भेद ज्ञान नहीं करा, ये सब होशियारी रखी रह जाएगी, सब खत्म होने वाला है। ये निर्णय करो बैठ के भैया। ये धोखा देने से काम नहीं चलेगा। ये क्रिया फ्रिया सुधार लेने से धर्म होने वाला नहीं है। अंदर यहाँ शुद्ध भोजन करता रहता है और बेटे में, पत्नी में, मकान में, संपत्ति में अथाह एकत्व चलता है। इतना एकत्व जिसकी थाह नहीं, इतना एकत्व चलता है। और यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन करता रहता है, समय सार सुनता रहता है और एकत्व चलता रहता है। कोई अंदर विचार नहीं आता कि मेरा एकत्व तो टूट ही नहीं रहा, मेरी परद्रव्यों में जो सुख बुद्धि तो टूट ही नहीं। वो बोलता है परद्रव्यों में सुख नहीं है, परद्रव्यों में सुख माने झूल रहा बहु झूला रे। भैया अंदर में निर्णय नहीं हुआ। अगर निर्णय होता तो अंदर से वैराग आता, विरक्ति आती। देखो समझो,
थोड़ी गहरी बात। द्रव्यलिंगी मुनि का बाहर में अत्यंत वैराग्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर 1 रुपये का वैराग्य नहीं है। और सम्यक दृष्टि का बाहर में राग रूप परिणमन दिखाई देता है, लेकिन अंदर वैराग्य के अलावा कुछ नहीं है। स्वीकार है? आ रही समझ में कि नहीं आ रही बात? द्रव्यलिंगी मुनि तुम्हें वैरागी दिख रहा है? बिल्कुल वैराग, न खाने पीने का राग, न घूमने, कोई राग ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल एकदम वीतराग मुद्रा दिख रही। और केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे अनंतानुबंधी राग है इसके। वो छोटा मोटा राग नहीं, कौन सा राग? और सम्यक दृष्टि के राग ही राग दिख रहा है। और केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछ रहे कि महाराज इसके तो बहुत राग है। बोले कुछ नहीं है, अनंतानुबंधी अनंत संसार का राग चला गया, थोड़ा बहुत राग है और वो भी कुछ काल में जाने वाला है। ये है सम्यक दर्शन। और अपन क्या करते हैं? द्रव्यलिंगी मुनि की चर्चा करते रहते हैं और चलते उसी के पद चिन्हों पे हैं। अपन सम्यक दृष्टि के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे। किसके पद चिन्हों पे चल रहे? द्रव्यलिंगी। कौन सा? थोड़ा क्रिया कर ली, थोड़ा शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ा ये धर्म प्रभावना कर ली, थोड़ा ये कर लिया, हो गया। और वहाँ द्रव्यलिंगी के बारे में सोचता, कहता है अनंत बार मुनि बना और वो क्रिया में उपादेय बुद्धि रह गई, शुभ भाव में उपादेय बुद्धि रह गई। अपनी तो पर द्रव्य में उपादेय बुद्धि रह गई भाई साहब। अभी बोलो रह गई कि नहीं रह गई? अभी पक्षपात चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बराबर चल रहे हैं बच्चन जी के नहीं चल रहे हैं? अब तो मोक्ष होगी, सबकी अपनी अपनी दुकानें चल रही। तुम हमें नहीं दिखाओगे, हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे। है सब अपने अपने, क्या करें, अपना अपना चल रहा है। और कुछ आम पब्लिक है जो जहाँ को वहाँ पहुँच जाती है, चलता है। क्योंकि ये आत्म कल्याण इतना आसान है नहीं। जिसे एकांत प्रिय लगने लगे, जिसे पंथ संप्रदाय से भिन्न अपना आत्मा दिखने लगे, जिसे जातिवाद का राग टूट जाए, पंथवाद का राग टूट जाए, परिवार का भी एकत्व टूट जाए और ऐसा निर्णय हो कि वास्तव में इस आत्मा के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ और मेरा सुख मेरे ज्ञायक में है, मेरी आत्मा में, संसार में कहीं कोई लेना देना नहीं, ये सब वास्तव में परद्रव्य है, ऐसा कहे नहीं। अंतर में उसे 24 घंटे लगे तो सम्यक दर्शन का पात्र है। ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन पैदा होता है। और जो मात्र कोरे क्रिया कांड कर लिए, आधा घंटा पूजा पाठ भक्ति, 1 घंटे स्वाध्याय और दिन भर बेहोश पड़े हैं, उसमें सम्यक दर्शन पैदा ही नहीं होता कभी। और ये कभी मत मानना कि आगामी काल में हो जाएगा, कुछ नहीं, सब झूठ फूट की बात है, कुछ दम नहीं है। अगर आगामी काल में इसलिए हो जाएगा कि तुम जिनवाणी सुन रहे हो, तो फिर अनंत बार मुनि बने तो अभी तक तो निकल जाने चाहिए थे। वो काल कहाँ चला गया? लोग कहते आप जिनवाणी सुन रहे हैं, तो हमने अनंत बार तो 11 नोपुर का ज्ञान कर लिया। कहाँ है वो ज्ञान? कहाँ चला गया? कहाँ खो गया? अभी क्या है आपके पास? हमारे पास क्या है? हमने अनंत बार एक से क्रियाएं करी, अभी क्या हालत है अपनी? अनंत उपवास करे, क्या हालत है अभी अपनी? अरे भाई साहब, ये आत्मा है ही नहीं। जड़ की क्रिया के अभ्यास से आत्मा का क्या लेना देना है, समझ में? और ये जड़ की क्रिया के अभ्यास से उपसम ज्ञान ये आगे नहीं जाते, ये तो कर्माधीन है। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ किसी जीव की कसाय का उदय मंद है और खूब रस्सी संयम पालता है, तो उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। अभी उसी जीव का यहाँ से गमन होगा। बड़े पंडित जी बोलते थे ना बहुत अच्छा, कि यहाँ ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बना रहा और मिथ्या दृष्टि बना रहा, तो कुछ दिन बाद जैसे का तैसा हो गया। कि कैसा हो गया? कि यहाँ उदय मंद था तो संयम वंयम बाहर में ओढ़ लिया, जैसे यहाँ से मरा देवगति में गया, वहाँ जाके विषय भोगों में लिपट गया। और अपना तो ऐसा भी नहीं है अगर रियल में देखा जाए।
अपन की तो अभी अंदर से भी लालसा पड़ी हुई है। टोडेमल जी साहब कह रहे हैं कि तुम विचार करो सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा होता है। अगर अपन के अंदर वैसी स्थिति नहीं बन रही है तो भाई साहब शांति से बैठकर विचार करो कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं। समझ में? अभी ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे कुछ नहीं होना है। चाहे भगवान के सामने रंगमा करो और चाहे वहाँ जाके रंगमा करो उन सीपी ग्राउंड में। समझ में आया? वहाँ खेले आओ गरबा और यहाँ करे आओ, कुछ नहीं होने वाला इनसे। ये किसको धोखा दे रहे हो? हम साहब छने हुए पानी की बोतल ले रहे थे, कहाँ गए थे? सीबीडी ग्राउंड। काय के लिए? गरबा देखने के। अरे सारे जगत में ऐसे अपने को धोखा। 2 लाख रुपए दान दे दिए, 50 लाख कमाने में लग गए। क्या होगा इनसे? क्या कर रहे हो? क्या होता है इन चीज़ों से? 2-4 क्रियाएं पालनी, क्या होता है इन क्रियाओं से? क्या होता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है होता है तो तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं। और तुम्हें ये कहने का अधिकार नहीं है द्रव्यलिंगी मुनि का। द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंग क्या कर लेगा द्रव्यलिंगी मुनि? हाँ, वो द्रव्यलिंगी की तो वो कहता है इस बेचारे को आत्मज्ञान नहीं हुआ। बताओ, अपने बारे में सोचता नहीं कि मुझे तो जरा से ही क्रिया कांड में उपादेय बुद्धि है, अगर मैं साधु बन जाऊं तो पता नहीं मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब जब 80 साल के थे तो अपनी दिल्ली तभी आए थे, 80 साल के होंगे। तो कोई कहने लगा एक आदमी मेरे से, कहना डॉक्टर साहब आते थे बड़े, उनका एक अलग ही हो रहा था। तो आए तो बोले विद्वान तो बहुत बड़े हैं लेकिन ना थोड़ा सा अहंकार है इनको। मैंने कहा सुन, वो जो चीज़ है ना तू अभी उसकी इतना सा भाग जितना नहीं है। वो विद्वान नहीं था, वो बोल रहा था। मैंने कहा अगर तू उनके आधा भी विद्वान हो जाए तो वे तो सीधे खड़े हैं, तू सीधा खड़ा नहीं रह पाए। दूसरे की निंदा करना बहुत आसान है, दूसरे के मान की निंदा करना बहुत आसान है, दूसरे के पैसे की बुराई करना बहुत आसान है, दूसरे की क्रिया का मजाक बनाना बहुत आसान है। जब वही क्रिया खुद करता है तो तुरंत उसमें धर्म बुद्धि होती है। नहीं समझ में आया? जैसे अभी अपन रात में पानी पीते हैं, समझ में आया? रात में दूध पीते हैं तो अभी अपन कुछ नहीं कह रहे, क्या कोई नहीं पीता, अरे क्या रखा है जड़ की क्रिया में, क्या होता है रात में पानी पीने से? क्योंकि पीता है खुद, है कि नहीं? कुछ नहीं होता, फालतू गला और सूखता है। और भाई साहब ने 2-3 साल बाद छोड़ दिया। अब देखो भाई साहब से अब पूछो गले अब क्या हो रहा है? नहीं, अनंत जीवों का घात होता है। अपन जैनी कहलाने लायक नहीं है, अपन रात में पाए। देखो अब एकदम टोन बदल गई उसकी। ऐसे क्षण कहता है कि परिणामों में एकत्व नहीं करना, 24 घंटे परिणामों में एकत्व करता है। अगर पाप के परिणाम चलते हैं तो पाप को अच्छा ठहराता है, पुण्य के परिणाम चलते हैं तो पुण्य को अच्छा ठहराता है। ये मिथ्या दृष्टि का प्रमुख लक्षणों में से एक लक्षण है। कमाता है तो कमाने को अच्छा ठहराता है, और जिस दिन कमाई छोड़ देता है फिर दूसरों से कहता है अरे तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, बताओ अभी तक लगे, मैंने तो 5 साल पहले छोड़ दिया था। अब उसमें उपादेय बुद्धि होती है 1 सेकंड के अंदर। और अभी कमाता है तो अपन को अरे तुम कमाने में लगे हो। अरे भैया निर्वृत्ति लेके होता भी क्या है? क्या कर लिया निर्वृत्ति वालों ने? लग गए आश्रम बनाने में। देखो उसके तर्क खोजता है, और फिर जब 5 साल बाद छोड़ देता है तो फिर इसके तर्क खोजता है। अपन कहो कि यार आप तो तब तो ये बोल रहे थे। हाँ तब बोल रहा था मैं, तब वो ऐसी हालत थी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कोई आश्रम बनवाने वाला नहीं हूँ, मेरी निर्वृत्ति सच्ची है, मैं तो सोनागिर में रहूँगा शांति से। वो कुछ साल बाद वहाँ पे पंचायत करते हुए मिल जाता है,
फिर अपन को क्यों यहाँ तुम पंचायत में लग गए? कहता मैं लगा नहीं, ये तो यहाँ पे आया, ये बेचारे भोले लोग थे, मैंने कहा चलो इनका काम ही करवा दो। है हाँ, ये जो अपन को इस शास्त्रों में समझ में नहीं आता है क्या लिख के गए हैं, अपन ये पढ़ लेते, अपन समझ नहीं बैठती अपनी बिल्कुल भी। ये परिणामों में उपादेय बुद्धि का अर्थ नहीं समझ में आता अपन को। परिणामों में उपादेय बुद्धि माने अपने अंदर जो परिणाम चल रहे हैं उसको अच्छा ठहराता है, 24 घंटे अच्छा ठहराता है। बोलो, हमने जो जिंदगी जी सबसे अच्छी जी भाई साहब, हमने ज़्यादा पैसा भले ही नहीं कमाया, लेकिन हमारे अंदर में कभी हमने छल कपट नहीं करा, तब ऐसी बातें बनाता है। और अगर बहुत छल कपट करके पैसा कमाया हो तो ऐसे बनाता है, भाई साहब सीधे का जमाना नहीं है, भाई साहब क्या समझ रहे हैं, मेरा ये भाई सीधा है, मर गया। तो भाई साहब वो समझ क्या कहना चाहता है, उसका अर्थ समझ, तो ये कहता है छल कपट का जमाना है और मैंने बहुत किया है। हाँ, ये यूपी वाले बोलते ना, जिसमें अपना फायदा वही हमारा कायदा, समझा, हमारा वही कायदा है जिसमें हम बस हम कब बदल जाते हैं गिरगिट की तरह, हमारा कोई हम तो गिरगिट वाले हैं, जैसे पत्ते पे चढ़े वैसा रंग हो गया। पूजा पाठ अभी जो नहीं आता ना वो कहता अरे कुछ नहीं होता पूजा पाठ में, रोज आने लगे ना तो तुरंत अरे भाई साहब बहुत फायदा है, बहुत विशुद्धि होती है। और कल तक तो कहते थे तुम कुछ नहीं होता, अरे वो ऐसा कुछ नहीं हो तो ठीक है, लेकिन बहुत विशुद्धि है। हर समय एक एक समय दान दे तो दान को अच्छा मानता है, लोभी प्रवृत्ति का हो तो दान नहीं देता और ऐसा कहता है दान देना नहीं चाहिए। ये दान का क्या हो रहा है आज देखो, और गलती से भी ये बातें बना रहा हो, गलती से 2 साल बाद कहीं 2 लाख रुपए दे आया तो फ़ोन करके बताएगा वहाँ 2 लाख रुपए दिए मैंने, तो आप तो दान को अच्छा नहीं मानते थे। नहीं वो अच्छी जगह दिए मैंने। ऐसे एक एक चेक करो, एक एक चेकिंग करो तो बाप रे बाप पता चले कि सारा का सारा मिथ्यात्व चल रहा है। और ऐसी चेकिंग कोई करवाता नहीं और अपन करना चाहते नहीं। अपन को तो ऐसे प्रवचन सुनने हैं जो बस सुनाते जाओ, निशंकितं के बारे में, निकांचितं के बारे में, उपगुहनं क्या, और बताते जाओ ऐसे ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसे होता है। फिर उसके हिसाब से बस 2-4 बातें सीख के अपने को धर्मात्मा समझता है। हाँ, कर्ण इंद्रिय का विषय रहता है। अब अपना अपना चेक करो भैया, अपना है कि नहीं कर्ण इंद्रिय का विषय, देखो अंदर निर्णय करो। ये सब क्रियाकांड सब अपने को धोखा देने के रास्ते हैं। अंदर में वैराग्य नहीं है तो तेरे जो बाहर का वैराग्य अपने को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं है। अंदर तेरे एकत्व नहीं टूटा है तो बाहर भावना पड़ना बिल्कुल धोखा देना है। कितने करते रहो, क्या होने वाला है। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। एक कारण है सम्यक दर्शन नहीं होने का। कोई तुम्हारी काल लब्धि नहीं पकी क्रमबद्ध है तो तुम छोड़ो, ये तुम्हें बहाने बनाने हो तो और समझो कि अभी वास्तव में समय आया ही नहीं, इसलिए ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। जो पुरुषार्थी जीव हैं जिनको सम्यक दर्शन होना है वे कभी सम्यक दर्शन को क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे नहीं छोड़ते। वे कहते अभी होगा, ऐसा ही मेरे क्रमबद्ध में है। उछलता मेरा पौरुष आज, ये बाबूजी का है ना। तो बाबूजी ने वो पूरी जयमाला करके जब वो पूरा हो गया तो फिर क्या कहते हैं कि हे भगवान, अब ये वस्तु स्वरूप समझ में ऐसा आया है, उछलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। ऐसे ज्ञानियों को
या जिनको ज्ञानी होने का समय आ गया है, जिनके सही तत्व निर्णय हो गए हैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, अंदर से ऐसा पुरुषार्थ उछलता हुआ अपनी परिणति में दिखाई देता है। ज्ञानी बाहर में कुछ नहीं बताता किसी को कि मेरा पुरुषार्थ उछल रहा है, अंदर में बिल्कुल उछलता हुआ दिखाई देता है। अब वो पुरुषार्थ कैसे उछलता है, इसके लिए कोई उदाहरण दूं क्या? डॉक्टर साहब के उदाहरण देता हूँ। दादा कहते हैं कि एक लड़का की सगाई हो गई, ठीक है, एक लड़के की सगाई हो गई और जिस गांव में बारात जा रही थी उसी गांव में सगाई हुई है उसकी, और उसकी शादी 2 महीने बाद है, ठीक है, और वो भी उसी बारात में जा रहा है और उसे पता है कि वो लड़की वहाँ आएगी, तो सहेली आए ना उसकी, वो तो आएगी वहाँ। तो उसका जो पूरे टाइम चित्त है, जो अंदर की प्रसन्नता है, वो किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर वो प्रसन्नता चलती रहती है। और फिर कहता है, ताऊ जी कढ़ाई रख दूँ, ताऊ जी ये सामान रख दूँ, ताऊ जी रख दूँ। उसके बोलने में उत्साह है, तो कोई सोचता कि इसे बड़ा उत्साह आ रहा, उत्साह काहे से आ रहा है उसे, है कि वहाँ वो लड़की मिलेगी और उसी का कुनबे की मान के चलो शादी है, काम भी कर रहा है, तो अत्यंत प्रसन्न होकर करता है। ऐसे ही ज्ञानी को अपने त्रिकाली ध्रुव से मिलने का जो आनंद है, उसकी परिणति ऐसी उछलती है कि देव साथ गुरु की भक्ति स्वाध्याय उसको ऐसा आनंद देता है, ऐसा आनंद देता है कि ये सब मार्ग मुझे ज्ञान की मिलने की ओर अग्रसर करते हैं। और अपन के अंदर में ऐसा पुरुषार्थ नहीं उछलता है, ऐसी गुदगुदाहट नहीं होती है ध्रुव की चर्चा सुन के, तो उसका अर्थ ये कि अभी ध्रुव का कोई भाव भाषण हुआ ही नहीं। समझ में आया? वो तो अंतरंग में ऐसा उत्साह लगे कि ऐसा उछलता है पौरों से, ऐसा लगता बस अब मुझे संसार में रहना ही नहीं। देखो आपको अपनी परिणति चेक करनी हो ना, और करवाते परिणति चेक। तुम 2-4 करोड़पति अरबपतियों के बीच में बैठो और 2-4 अरबपतियों के बीच में बैठो और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मेरे आज 50 करोड़ आ गए, आज मेरे 100 करोड़ का माल आ गया, मेरा 50 करोड़ का एक ही पार्टी ने खरीद लिया और मैंने 50 करोड़ एक ही बार में कमाए, ऐसी चर्चाएं चल रही हो। समझ में आया? तो तुम्हें देखो कैसा लग रहा है, अंदर चेक करो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार अपना भी ऐसे ही धंधा होता तो मज़ा आ जाता, या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वास्तव में अच्छा है अपना नहीं है। कैसा लग रहा है बोलो? किसी की बड़ी फैक्ट्री देखने गए, अरविंद जी है बड़ी फैक्ट्री एकदम 500 गज 1000 गज में 5000 गज में लगी है 200-500 लेबर चल रही है, उसका VIP केबिन है, एकदम 50 मैनेजर हैं, आ रहे हैं, बाबूजी साइन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है उसको देख के? आप सिद्ध भगवान से ज़्यादा सुखी दिख रहा कि नहीं है? देखो अपना चेक करो, आप कहोगे नहीं आप इतनी जल्दी नहीं मत बोला करो, क्योंकि आपको नहीं बोलने की तो आदत है। अंदर में सिद्ध भगवान से ज़्यादा वही सुखी दिख रहा है। पूछो क्यों नरेश जी? सिद्ध भगवान का सुख ही नहीं पता तो जानोगे क्या? टोडम्बल जी साहब ने लिखा है, देखा देखी मोक्ष में सुख कहते हैं। देखो अभी आपसे ही प्रश्न पूछो, धन में सुख है क्या मोक्ष में? बताओ। देखा है और वो सभी देखा बस वो बोलता मोक्ष है, तो झूठा बात है कि नहीं? तो फिर जवाब क्या है कि भैया हमें मोक्ष का तो पता है नहीं, लेकिन धन में सुख है। अब चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, लेकिन धन का सुख तो पता है, मोक्ष का कुछ नहीं पता। तो फिर तुम मोक्ष मार्ग में लगे काहे के नाम? अब सब लगे सो हम लगे क्या? महिलाओं का तुम जीवन देखते हो, सब महिलाओं का नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग का तुम्हारे तो कह ही नहीं रहा मैं किसी और महिलाओं के बारे में। महिलाएं
अपने पति की इतनी अंधी भक्त होती हैं कि अगर उनका पति बीजेपी की तारीफ करने लगे तो वे भी बीजेपी की तारीफ करने लगती है, बात खत्म। वे अपना दिमाग नहीं लगाती ज़्यादा। अगर उनका पति कुछ दिन बाद बीजेपी की बुराई करने की जगह कांग्रेस की तरफ चला जाए तो वो कहते अच्छा कांग्रेस की तरफ चले गए क्या, तो आज से कांग्रेस सही। समझ में आया। अगर उनका पति किसी और गुरुजी महाराज के पास चला जाए और दूसरे गुरुजी महाराज को छोड़ दे तो वो कहता तो अच्छा इनके करना है क्या। ऐसा है ये सब, कोई निर्णय नहीं, कुछ नहीं, बस तुम करते हो सो हम करते हैं। तुम्हारी जिससे बनने लगी पत्नी उससे अच्छा व्यवहार करने लगेगी, और तुम्हारी उससे बिगड़ गई तो पत्नी और पहले वो पानी भी नहीं पूछेगी। बिल्कुल श्रद्धा ऐसी है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ऐसी नहीं, बिल्कुल ऐसी है अपनी श्रद्धा। ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान के अनुसरण करती है श्रद्धा, और हमारा ज्ञान पर द्रव्यों में लगा हुआ है, उसी का चिंतन करता है, तो श्रद्धा अपने आप पर द्रव्य में अहम बना करती है। अब समझिए, सरल है ना बात। अरे हंसो मत, है कोई पत्नी का थोड़ी बता रहा हूँ मैं किसी की, मैं तो ये बता रहा हूँ उदाहरण कि जैसे अच्छी पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि उसका पति के प्रति ऐसा भाव रहता ही है वो, क्योंकि ऐसा भाव नहीं रखे, अहंकारी पत्नी हो तो तलाक होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि पुरुष प्रकृति से अहंकारी है, और महिला स्त्री के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, उसके अंदर समर्पण भाव होता है, समझे। इसलिए ज्ञान अहंकारी है और श्रद्धा समर्पण वाली है, समझ में। श्रद्धा भोगना जानती है, बुद्धि लगाना नहीं जानती श्रद्धा। ज्ञान सब कुछ करता है, जैसे पति है ना, वो सब कुछ करता है, बाजार में भटकता है, धक्के खाता है, और बेचारा जो कुछ भी है उदाहरण के लिए, फिर कमाता है, फिर दाल सब्जी रोटी की व्यवस्था बनाता है, रसोई की सेटिंग करता है। जब ये सब कर दोगे तो पत्नी बढ़िया भोजन बना देगी, ये बात पक्की है, और खिला देगी, खाओ मस्त। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकते तो वो बेचारी क्या करेगी, बैठी रहेगी। एक अपन ने कहानी पढ़ी थी, विवेक जी ने पढ़ी होगी, हम लोग गांव में थे जब पढ़ते थे, स्कूल में थी वो कहानी, 7 भाई 7 चूल्हे, पढ़ी, बच्चे जी ने पढ़ी होगी, 7 चूल्हे। ये 7 चूल्हे की कहानी क्या है, उसमें एक स्त्री का महत्व बताया है, एक स्त्री का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो एक 7 भाई थे, माने 6 लड़के थे और एक बाप था, 7 थे। लेकिन उसकी माँ मर गई, उसकी पत्नी मर गई, और 6 लड़के थे और पत्नी जल्दी मर गई, तो बेचारे गरीब आदमी थे। तो वे 7 भाई एक सेठ के यहाँ नौकरी करने, मजदूरी करने जाते थे, और वहाँ दिन भर मजदूरी करते थे, और सबको अनाज मिलता था तो वे चने ले आते थे। क्या ले आते थे? चने। और 7 चूल्हे बना रखे थे उनने, तो अपने अपने चने फटाफट अपने अपने चूल्हे पे सेके और खा के सो जाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, रोटी वोटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इतना ही जानते थे जिंदगी, एक चने ऐसे खा ले और पानी पी के सो जाते थे। उनमें जब बड़ा भाई बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई तो वो पत्नी आई, तो पत्नी जब अपने ससुराल आई और उसने देखे कि 7 चूल्हे क्या कर रखा है भाई, अब उसे तो कुछ पता नहीं था, तो वे तो अपने अपने आए, जैसे लाते थे चने और अपने अपने उसमें डाले, समझ में आया कि नहीं आया। और उसका जो पति था उसने उसके चने उठे कि क्या हो रहा है, तो उसने सुबह उठते ही सारे के सारे 6 चूल्हे मिटा दिए, सिर्फ एक चूल्हा रहने दिया। तो बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा, कहने लगा जी तो आते ही साथ अपना घर तोड़ रही है। बोले चुपचाप रहो शांति से, और जाके अब तुम लोग अलग अलग अनाज लेके आना, तुम गेहूँ लेके आना, तुम चना लेके आना, तुम दलिया जो भी मिलता है ये सब लेके आना। और उसने शाम तक पूरी व्यवस्था करी, घर बढ़िया करा, और पड़ोस में से जाके आटा ले आई और बढ़िया रोटी बनाई और सब्जी बनाई। और जब वे आए और शाम को उसने कहा ये सब अनाज एक तरफ रख दो, ठीक है। और जब उनको वो भोजन कराया तो उनने ऐसा भोजन तो ज़िंदगी में करा ही नहीं था। तो वो कहानी कहती है कि एक स्त्री तुम्हारे जीवन में इतना आनंद देती है,
ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारा ज्ञान सही दिशा में नहीं जाएगा तो श्रद्धा कुछ नहीं कर लेगी, क्योंकि वो श्रद्धा तो ज्ञान के पीछे चलती है। अगर तुम कमा के नहीं लाओगे तो पत्नी क्या कर लेगी। ऐसे ही तुम अपने ज्ञान को पैसा कमाने में, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, पत्नी, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इसी में ज्ञान को लगा के रखोगे तो श्रद्धा 100% इन्हीं में अपनापन करेगी। और ये अनादि काल से भाई चारत महाराज क्या करते हैं, एक तीसरे भी तो बच गए। इनका काम ये है कि श्रद्धा जिसमें अपनापन करती है ये उसके हिसाब से आचरण करते हैं, बात खत्म। ये तीनों की कैटेगरी है। अब सबसे मेन काम किसको बदलना है? श्रद्धा नहीं बदलनी, ज्ञान बदलना है। गजब की बात है, ज्ञान बदलोगे श्रद्धा बदल जाएगी। तो आप कहोगे 11 अंगनों पूर्व में ज्ञान बदल लिया, उसे ज्ञान बदलना नहीं कहते, वो तो क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान वाला ज्ञान नहीं कह रहे हैं। पर कौन सा ज्ञान कह रहे हो? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने जो ज्ञान निरंतर शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करता रहता है, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करता रहता है, और बार बार ऐसा निर्णय, बार बार ऐसा बारंबार विचार चिंतन करता रहता है कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, ये रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है। बार बार जब ऐसा चिंतन एकांत में बैठ के गहराता रहता है तो इसी चिंतन से श्रद्धा का जन्म होता है। और वो चिंतन इतना ईमानदारी से होना चाहिए, बेईमानी से नहीं। सुबह आधा घंटा कर लिया, शाम को आधा घंटा कर लिया, क्योंकि अगर आधा घंटा करोगे तो दिन भर का तो ज्ञान वो आधा घंटा का ज्ञान खत्म कर देगा। भाई तुमने आधा घंटा सुबह बैठ के मैं ऐसा हूँ, थोड़ा देर ज्ञान में चिंतन करा भी, और फिर दिन भर पंच इंद्री के विषय भोग जोड़ने, कमाने, खाने में लग गए, तो वो जो आधा घंटा की पूंजी थी वो 24 घंटे का ज्ञान नष्ट कर देगी। हाँ, स्वाभाविक है। भाई एक बात बताओ, 23 घंटे आधे घंटे पे भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और फिर पड़ेंगे क्या? जन्मों जन्मों से श्रद्धा है भी पर द्रव्य वाली। एक तो करेला और नीम चढ़ा तो कड़वाहट तो होगी। तो ये और अपन यही तो करते हैं। अपन को 20 साल मोक्षु बने हो गए, सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? इतना समझदार सुन के सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपन ने टाइम पीरियड में सुना, सुबह मंदिर गए, पूजा पाठ कर ली, प्रक्षाल कर ली, और उसके बाद प्रवचन हुआ, वो प्रवचन सुन लिया, और फिर घर में जाके बिल्कुल एकदम तन्मय हो गए काम धंधों में। तो क्या हुआ कि जो तुमने सुबह थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठी करी थी वो दिन भर में साफ, फिर अगले दिन फिर इकट्ठी करो, दिन भर में फिर साफ, अगले दिन फिर इकट्ठी करो, दिन भर में फिर साफ। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इकट्ठी होना बंद हो जाएगा। कि क्यों? कि फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हारी पूंजी भी नहीं रहेगी। फिर तो तुम कहोगे हम तो पुराने मुमुक्षु हैं, हमने तो समय सार 3 दफ़े सुना। ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको सुना नहीं, हमने तो खूब सुना, बस फिर बेहोश हो जाओगे। जैसे अपन कोई पूजा पढ़ते हैं, नई पूजा आई कोई, तो पहले दिन पढ़ते तो बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, है ना? फिर 2 दिन पढ़ते, 3 दिन पढ़ते, फिर क्या होता है? 4, 5, 6, 8 दिन में याद हो जाती है। फिर क्या होता है? कि जैसे याद होती है आप फिर बाजार सोचो, पूजा पूरी हो जाएगी। हैं? माने आप समझ गए ना कि भाई अपने को अंदर में निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जैन दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो आधा 1 घंटे से नहीं मिलता, 24 घंटे। एक बताओ, सम्यक दृष्टि होने के बाद 24 घंटे आत्मा में अपनापन रखता है, तब सम्यक दर्शन टिकता है कि आधा 1 घंटा रखता है? बोलो। आपका परद्रव्य में अपनापन घड़ी देखकर होता है कि 24 घंटे चलता है?
बोलो चल रहा है ना। तो ऐसा 24 घंटे जब अपने आत्मा में अपनापन होता है तब सम्यक दर्शन होता है। और ये मत सोचना कि भाई अंतर मुहूर्त में हो जाता है, क्षण भर में हो जाता है। वो क्षण भर में होता है, लगाओ तो क्षण वैसा। बात तो सही है, क्षण भर में होता ही है, लेकिन लगाओ तो वो क्षण पूरी ताकत से लगा के दिखाओ तो। सारी दुनिया को भूलकर एक गायक को ध्याओ तो, ऐसा क्षण लगाओ तो सम्यक दर्शन पाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन अंदर में वैसी रुचि है नहीं। और ये बाहर में थोड़े बहुत क्रिया कांड करके, थोड़ा दान वान दे के, थोड़े शास्त्रों की परिभाषाएं रट रटू के 10-20 चीज़ें याद करके ऐसा सोचता है कि हमें तो वस्तु स्वरूप मिल गया, हमें तो वस्तु स्वरूप मिल गया। अरे भाई साहब, आत्मा के अनुभव के बिना कहाँ मिल गया। हमें 6 द्रव्यों की परिभाषा पता है, 7 तत्वों की परिभाषा पता है, 8 अंगों का स्वरूप पता है, हमें सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद पता है, हमें द्रव्य गुण पर्याय सब पता है। अरे भाई साहब, गुरुदेव श्री कली दे रहे थे कि 11 अंग 9 पूर्व में आत्मा आया कि नहीं आया, द्रव्य गुण पर्याय आए कि नहीं आए। तो सब आया, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि क्यों रह गया। क्योंकि वो 6 उपसम ज्ञान का विषय बन के रह गया, अंतरंग में नहीं गया। देखो, अगर हमें वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि है तो हमारी दिन पर द्रव्यों में से एकत्व बुद्धि टूटनी चाहिए, टूटनी ही चाहिए। और अगर वो नहीं टूट रही, कई लोग कहते हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही हमारी आसक्ति बढ़ रही। देखा तुमने, अपन जवानी में जितने मजबूत थे बुढ़ापे में उतने कमज़ोर हो जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा। अभी दिनेश जी समझो इसको गहराई से। अभी अपन जवानी में इतने मजबूत होते हैं कि इतनी चिंताएं नहीं सताती, इतना मोह नहीं घेरता आदमी को, न लड़के की न बच्चे की कोई। बुढ़ापे में पता जब बड़े हो गए तो ज़्यादा मोह घेरता है, उनमें ज़्यादा रस आता है। बेटा बात करना नहीं चाहता और बाप को ऐसा लग रहा कि बस इसी से बात करनी है। पता क्यों? बताओ बच्चे से जी ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मैं देता हूँ। जवानी में तुम चारों तरफ फैले रहते हो, तुम्हारा राग फैला रहता है, तुम्हें पैसा भी कमाना है, तुम्हें समाज में इज्जत भी बनानी है, तुम्हें ये भी करना है, उनकी शादी सब कुछ करना है, तो तुम्हें फुर्सत नहीं है अभी, समझो। और जब बुढ़ापे में हो जाती पूरी तरह फुर्सत, अब वो जो राग फैला हुआ था वो वापस समट के आ गया। अब वो कहता मुझे भेजो बाबूजी, तो बेचारा बेटा धिक्कारता रहता है और उसी के पीछे पड़ा रहता है। अमेरिका में रह रहा, बार बार फ़ोन लगाता है, बेटा बेटा पोते से बात करा दो, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बेटा तुम कब आओगे वापस, अभी नहीं आऊँगा। क्यों बार बार फ़ोन करते हो? क्योंकि अब वो फैल गया, तुम सिमट गए, अब वो फैल गया। तब तुम कहते थे कि बेटा तुम छोटे थे तब तुम पापा के बिना नहीं रहते थे, कि बात खत्म हो गई, अब गया जीवन। अब तुम सिमटोगे वो फैलेगा और तुम्हें ये बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए तुम्हारे पास आर्त रौद्र ध्यान करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और ये जो सास नाम का प्राणी है, ये बहू से इसलिए चिढ़ता है, उसको लगता है मेरे बेटे को इसने ऐसा कर दिया, जबकि उसने नहीं करा, रियल में उसने नहीं करा। वो तो का क्या लेना देना है भाई। लेकिन अब तेरा बेटा बड़ा हो गया, अब वो जमाने में फैल गया, अब उसे इतनी मामा नहीं दिखाई देगी। पहले तो मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खाता था, समझ में आया। अब जे और एक बेटे के साथ प्रॉब्लम है, माँ और घरवाली साथ में रहे तो जे और एक परेशान है। माँ कहता अब तो उसी के हाथ का खाएगा, अब जे एक बड़े परेशान, अब यो किसी के तो हाथ का खाएगा कि नहीं खाएगा। पहले खुद ही व्यवस्था बनाती है, ढोल नगाड़े बजा के बहू लेके आती है और बाद में उसी से लड़ती है। लड़ना तो चाहिए अपने बेटे से, लेकिन बेटे से कोई नहीं लड़ता, उससे तो मुँह है। वो तो कहती ये कान भरती है, ये महामिथ्या।
अरे अपन इतने इतने एकत्व में जीते हैं, अपन खुद की जवानी नहीं देखते। अभी सच बता रहा हूँ, जब कोई 18-20 साल लड़का कुछ उधमबाजी करता है ना, 18-20 साल लड़के हो तो उधमबाजी कर रहे, चिल्ला रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मैं उनको देख के यही सोचता हूँ कि मैंने भी करी है, ये उम्र ही ऐसी है। अभी मोक्ष है ना, अब एकदम विशुद्धि को परेशान करेगा, थोड़ा कुछ करेगा, तो हम कहते करने तो यार, अपन ने भी करा है, लेकिन अपन अपना सब भूल जाते हैं और उससे अपेक्षा रखते हैं कि तू तो बिल्कुल शीर्षासन कर, अपना भूल जा। ऐसे अपन एक चीज़ में नहीं भूलते, हर चीज़ में भूल जाते हैं। अपन अपनी सास से कितने परेशान थे, अपनी सास जब टोका टाकी करती थी कितना बुरा लगता है, और आज मैं अपनी बहू को टोका टाकी कर रही तो मुझे भी बुरा लग रहा है, उसको लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ये सब भूल जाते हैं। अरे हमारी सास तो बहुत ही बुरी थी, तो तू काहे को बुरी बन रही, तू बहुत अच्छी बन जा है। लेकिन ये मोह में गाफिल है, बेहोश पड़ा है, कुछ होश नहीं है, सुध बुध है नहीं, मिथ्यात्व छाया हुआ है, प्राप्त पर्याय में अपन तन्मय है, कुछ खबर नहीं है, कोई पता नहीं है क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, किस लिए बोल रहे। मंदिर में जाके धर्म की बातें बोलता है, व्यापार आदि में व्यापार में तन्मय हो जाता है, मंदिर में मोक्ष चाहने लगता है, व्यापार में पैसा चाहने लगता है, और बारात में जाए तो भोजन चाहने लगता है क्यों, भोजन कहाँ है ये बताओ तुम, छोड़ो अभी समझ में आया। और समाज में जाए तो प्रतिष्ठा चाहने लगता है, नेताओं के पास जाए तो पहचान जानने चाहने लगता है, कुछ होश नहीं है, सब जगह से बटोरना चाहता है। यहाँ मोक्ष की बात चलती है तो यहाँ भिखारी बन जाता, मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। कैसे मिलेगा पंडित जी मोक्ष है, या मोक्ष का भिखारी बन जाता है। और कोई पैसा कमाने वाला हो तो उसके कहते भाई साहब पैसा कैसे कमाते हैं, आपने धंधा कैसे चालू किया, उससे धन की भीख मांगता है। समाज वाले मिल जाएं उनसे पद की भीख मांगता है। इस बार देखो ना कमेटी में कुछ मुझे मेरा ध्यान रखो क्यों, माला मुझे भी पहना देना। पंडित बन जाए तो श्रोताओं की भीख मांगता है, ज़्यादा श्रोता होने चाहिए, श्रोताओं से बना के रखता है। अभी यार कुछ कह देंगे रमेश जी से तो भग जाएंगे। आजकल पंडित इतने चिंता में श्रोताओं की कि पूछो मत, श्रोता इतने चिंता में नहीं है पंडित जी की, क्योंकि वैरायटी पंडितों की बहुत आ गई, समझ में। अब पंडित बेचारा पहले एक था तो उसकी चलती थी, अब पंडित है अनेक और श्रोता है उतने ही, तो वो सोचता है कि तुम मेरे में बने रहो, तुम मेरे में बने रहो, ऐसा अब चलता है। जिसकी ज़्यादा चीज़ें आ जाए ना, लगे लगे लगे। पंडित जी फोन करते फिर रहे श्रोता को, और भैया कैसे हो तुम, हैं काहे के लिए कर रहे कि श्रोता का ध्यान रखो ना यार, ये चला जाए। जहाँ देखो वहाँ भीख मांगता है, भिखारी बना पड़े। बेकार अपन ने इस आत्मा को भिखारी बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। पत्नी के सामने खड़ा होता है तो वही सोचता है अरे यार ये पत्नी है, इससे भी दो मीठे बातें कर लो, ये भी थोड़ा सुख देगी। बेटे के सामने खड़ा हो, सब जगह मायाचारी, सब जगह सुख सुख, और कहीं सुख नहीं मिलता। जो सब जगह से सुख चाहता है उसे कभी सुख नहीं मिलता, और जो सब जगह के सुख को छोड़ के एक गायक में रम जाता है उसे अनंत सुख मिलता है। तो ये भिखारीपन छोड़ो, भले रूठ जाए सारा जमाना, समझ में आया, मगर अब गायक को छोड़कर कहीं नहीं जाना। वो रागियों की शरण भरण छोड़ो, वो व्यवहार है, मुझे अपने गायक को छोड़ के कहीं नहीं जाना, बस एक आत्मा में ही अपनापन करना। ऐसे ज्ञान में बार बार अभ्यास करने पर, उपयोग में बार बार ऐसा चिंतन करने पर यह उपयोग स्वभाव के सन्मुख होता है, और वहाँ पर आत्मानुभूति का जन्म होता है, वहीं पर श्रद्धा का जन्म होता है। ऐसा ही सम्यक दर्शन का प्राप्त करने का विधि है।
यही मोक्ष मार्ग की विधि है, यही सुखी होने की विधि है, और कोई विधि सुखी होने की नहीं है। इस विधि को अपन अपनाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंद